what were the terms, when it happened, etc. So I would urge you to look at those comments of mine. I've told you that we have conveyed our position. I conveyed our position here on record, so I will request you to look at that. On the matter of PK Sahu, I don't have an update, so possibly we'll get you an update, but these are matters which pertain to the Ministry of Defense, and they're looking into it. On again, Suhasini, on ceasefire, I've made India's position very clear, where we stand. So I would urge you to look at my comments. On the other question that you had, and possibly it had come up in the conversation or the press conference yesterday, there we have, I would say that we have obviously taken note of this. I direct your attention to the comments in the defense briefing about the extent of their effectiveness or otherwise. नीरज, आपके दो सवाल। प्रधानमंत्री की बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस से हुई थी, और उस दरमियान जो बातचीत हुई थी दोनों नेताओं के बीच में, उसके आपको अवगत भी कराया गया है। जहां तक अवामी लीग की बात है, the ban on the Awami League without due process is a concerning development. As a democracy, India is naturally concerned at curtailment of democratic freedoms and shrinking political space. We strongly support the early holding of free, fair and inclusive elections in Bangladesh. जो अवामी लीग पे बैन लगा है वो एक चिंता का विषय है। एक जो लोकतांत्रिक प्रणाली में एक तरीका होता है सब काम करने का, वो ड्यू प्रोसेस को दरकिनार कर किया गया है। एक लोकतंत्र के रूप में भारत जो वहां पर लोकतांत्रिक आज़ादी को रोका जा रहा है और जो वहां पर राजनीतिक गतिविधियों के लिए जो दायरा है वो कम हो रहा है, इसको लेके हम लोग चिंतित हैं। और साथ में हमारा ये मानना है, हमारा ये आह्वान है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द एक निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराया जाए। Can we then go? मनीष। सर, मैं मनीष झा हूँ, TV9 भारतवर्ष से। पिछले दिनों हमने एक और कैरेक्टर देखा, वो था तुर्की का रोल। जिस तरीके से टर्की के ड्रोन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, इसके अलावा टर्की ने लगातार इस मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट किया। जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और टर्की उस समय पाकिस्तान के साथ है, जबकि आपको याद होगा 9/11 के टाइम में अमेरिका का डायलॉग था कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप आतंकियों के साथ हैं। तो टर्की के मामले में भारत की अब नीति क्या रहने वाली है? देखिए, जो सवाल का जवाब दे दिया गया उसको ना पूछे, कोई नया सवाल हो तो बताएं। येशी। This is Yeshi Seli from Business India. Are there any leads of the terrorists who attacked on the 22nd of April? And 3 terrorists were neutralized in Shopian today. Do they have any links with the terror attack of the 22nd? And in addition, when are the next DGMO talks likely to be? एक मिनट। बताइए सर। ब्रह्म प्रकाश हूँ, न्यूज़ इंडिया से। मेरा सवाल है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे मित्र देशों की भूमिका रही, उसको लेकर खासतौर से अमेरिका की भूमिका, ये देखा गया है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में बराबर तौला गया है, ये माना जा रहा है। क्या जिस तरह से भारत कहता रहा है, अमेरिका कहता रहा है कि दोनों क्लोज पार्टनर है, क्या भारत की डिप्लोमेसी को एक तरह से अमेरिका की तरफ से झटका लगा है? भारत इस पर दोबारा विचार करेगा? क्योंकि जिस तरह से रुख रहा है अमेरिका का, ये माना जा रहा है, सीधे शब्दों में कहें कि अमेरिका ने धोखा दिया इस पूरे मामले में। क्या कह रहे हैं? मधुरेंद्र। सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। यह स्पष्ट है कि चीन और तुर्की के हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, और इसी संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की जो आज ब्रीफिंग हुई है,
क्या उसमें डिफेंस अटैचे चीन के और तुर्की के बुलाए गए थे? क्या बुलाए जाने पर उन्होंने अटेंड किया? दूसरा सवाल मेरा यह है कि हमने एक प्रेसिडेंट क्रिएट किया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। तो क्या उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या आगे होने वाला कोई भी भारत पर पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान प्रेरित आतंक की तरफ से हमला सीधे तौर पर कार्रवाई के तौर पे पाकिस्तान पर वॉर के तौर पे देखा जाएगा, हम सीधे युद्ध थोपेंगे या युद्ध करेंगे पाकिस्तान से? सो मनीष जी, पहले तुर्की को लेके काफी सारे सवाल थे। देखिए, सुहासिनी के सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि हमारा क्या नजरिया है, और तुर्की को लेके और चीन के लेके उनके जो वेपन्स वगैरह को लेके जो डिफेंस की ब्रीफिंग में भी खुलासा किया गया। तो मैं कहूँगा कि आप जो वहाँ पर बताया गया बात, उस पर ध्यान केंद्रित करें। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, हम लोग ने बताया कि हम लोगों ने इन गतिविधियों को नोट किया है, और साथ ही में जो कमेंट्स डिफेंस ब्रीफिंग में दिया गया था इन चीज़ों के बारे में, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने इसकी इफेक्टिवनेस जो कितना पुरजोर रहा उसके बारे में या नहीं रहा उसके बारे में उन्होंने बात किया था। Actually, the investigations are on, so we'll have to wait for the progress. Obviously, when we make progress, we'll keep you updated. DGMO talks, I understand, had happened yesterday, and many of you were were informed of the developments and the discussion that had happened. The rest, as and when the next DGMO level talks happen, you'll be kept informed of it. ब्रह्म प्रकाश जी, आपने जो बात की हाइफिनेशन की बात की कि एक तरीके से भारत पाकिस्तान दोनों साथ में बंध गए, एक हाइफिनेशन हो गया, तो उस पर हम लोग का यह मानना है कि इट इज क्वाइट द रिवर्स. देयर इज widespread understanding in the world that Indian tourists were the victims of terror at Pahalgam, and that the epicenter of terrorism is across the border in Pakistan. A number of foreign leaders, बहुत सारे विदेशी जो नेतागण हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई उसमें उन्होंने माना कि भारत को अपने को डिफेंड करने का उसका हक है और अपने लोगों को बचाने का, उसकी सुरक्षा का प्रदान करने का उनको हक है. मैं आपका ध्यान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है, प्रेस स्टेटमेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 25 अप्रैल को जो अपनाया था, उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा. वो प्रेस स्टेटमेंट बड़ा क्लियरली ये बताता है, मैं कोट कर रहा हूँ, there is need to uphold perpetrators, organizers, financiers and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice. It stressed that those responsible for this killing should be held accountable. तो इससे आप जो हाइफिनेशन की बात कर रहे हैं ना, उसके पूरे ही विपरीत लोगों ने माना कि एक देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इंडस्ट्रियल स्केल पर आतंकवाद पैदा करता है, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. अमेरिका ने भारत को धोखा दिया इस पूरे मामले में. अमेरिका, जहां तक अमेरिका और अन्य देशों के बारे में हम लोगों ने अपना पक्ष आपके सामने रखा है. We have श्रीधर, सॉरी, एक मिनट, ये इनका मधुरेंद्र का सवाल रह गया था. मधुरेंद्र, देखिए, तुर्की और चीन के अस्त्र के बारे में हमने अभी जवाब दे दिया है आपको. और जहां तक एक्ट ऑफ टेरर की बात है, हमारे तरफ से हमारे लीडरशिप के लेवल पे कहा जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जहां सवाल है, हमारा 0 टॉलरेंस रहेगा. जब भी कोई इस प्रकार का घटना होता है तो हम उसका पुरजोर जवाब देंगे. उस डिफेंस अटैचे को बुलाया गया, उसकी मीटिंग हुई थी, उन्हें बुलाया गया था. कौन कौन वहां आए थे इसके बारे में मेरी संज्ञान नहीं है. मैं आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा. क्या मैंने कहा ना कि हमारे जो अभी प्रधानमंत्री के भाषण में आपने देखा होगा किस प्रकार का बयान था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके, और आतंकवाद से लड़ने के लिए जो हमारा प्रण है, जो हमारा नीति है, उसके बारे में खुलासा किया गया था. वो नीति रहेगा.
So Sridhar from the Asian Age and Techno Chronicle. 3 months back, when PM Modi visited the US, there was a joint statement in which the US specifically called out these Pakistan-based terror organizations, and there was a widespread satisfaction in India at that point of time. But strangely, there was absolutely no reference to terror or Pakistan, that Pakistan needs to dismantle this terrorist infrastructure in the statements of President Trump. I mean, it was as if two siblings are fighting, and the US has stepped in to end it. There was absolutely no reference to Pakistan sponsoring terrorism. Are you a bit shocked at that? That why there has been such a dramatic change in the past 3 months? And a small question: could we have a list of the civilian casualties in Operation Sindoor? We have got some figures from the military side on the military casualties, but for the civilian casualties, are you able to reveal that? Thank you, sir. Rita? Vinita from the Asian Age Deccan Chronicle. Randirji, we have reached a ceasefire situation, but why are we seeing firing at the border and drone activities? Airlines had to start their function, but again shut down at 5 airports yesterday night. Just an idea, that is everything okay at the borders, or are we still fighting a battle there? Geeta? Geeta Mohan from India Today. Just wanted to know again about the dehyphenation and hyphenation question. India invested diplomatically for years in the dehyphenation of India-Pakistan, not just with the world, but particularly with the United States of America, and we've seen them dehyphenate. And now we're seeing President Trump hyphenate India-Pakistan, speak of them in the same breath, talk about them being great countries that US wants to do trade with. Is India raising this matter with the United States of America, reminding them of 9/11 and Osama bin Laden? Okay, Reza? Reza from Hindustan Times. Just a quick question on President Putin's offer for direct talks with Ukraine. Do we have a position on that? Okay. So you talked about a fight against terrorism. You saw what the UN Security Council came up with a statement. The UN Security Council consists of 5 permanent members and